यूज होंगे कौन से, एफ इज एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे और बाकी हमारे कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आएगी। सर्कुलर डायनामिक्स, और कौन सी सर्कुलर डायनामिक्स हमारी, वर्क पावर एंड एनर्जी की। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, एक पेंडुलम को मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। नीचे आएगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी स्पीड, है ना। तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुझे बताइए लोएस्ट पॉइंट पे लिखिए फाइंड स्पीड। क्वेश्चन लिख लेना यार, ए पेंडुलम इज रिलीज्ड from the horizontal position, what will be its speed and tension, what will be its speed and tension in the string at lowest point। तो सबसे नीचे के पॉइंट पे होगा तो इसकी टेंशन कितनी होगी। हाँ, स्पीड बतानी है, पेंडुलम की स्पीड कितनी होगी। एंड दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, एल इसकी लेंथ हो गई। तो पहले पार्ट का आंसर सभी ने सही दिया है मुझे। कितना लॉस हुआ नीचे आने में बताइए। और आपको पता है पोटेंशियम लॉस देखते समय हम क्या देखते हैं, सिर्फ किस रास्ते पे गया उससे कोई मतलब नहीं होता है। किससे मतलब होता है हमें, कितना उसने वर्टिकल में कितना ट्रेवल किया है। कितना ट्रेवल हुआ बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में, एल, है ना। कितना लॉस हो गया, दिस इज लॉस। ये लॉस कहाँ गया, ये लॉस गया आपका काइनेटिक में। तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी कितना देगा, √2g। ये वी की वैल्यू आ गई। टेंशन 3 mg आएगी, प्रूफ करके देखो आप लोग। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी 3 mg। चलो बताओ, अब टेंशन की बात आ गई, है ना। अब टेंशन का वर्क तो होता नहीं, आपको पता है क्यों नहीं होता टेंशन का वर्क यार। वो डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे होता है ना। जो रस्सी घूम रही होती है उसमें जो टेंशन होता है वो किधर होता है, सर्कुलर मोशन में टेंशन इज along the radial direction and displacement is along tangential direction। तो वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज 0 इन सर्कुलर मोशन। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं पाओगे क्योंकि उसका वर्डन तो 0 है। बताओ भाई क्या करोगे। फोर्स की इक्वेशन लिखो कहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट पे। सबसे बेसिक क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल। चलिए सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आइए और इक्वेशन लिखिए किसकी, फोर्स की। बताइए फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी आप लोग भाई, क्या क्या है बताइए। एक टी है और एक एम जी। क्या ये बैलेंस होंगे, क्यों नहीं बैलेंस होंगे, क्योंकि सेंटर की तरफ क्या है, एक्सेलेरेशन है। सर्कुलर मोशन में आप होता है ना एक्सेलेरेशन टुवर्ड सेंटर। तो टी और एम जी को आप बैलेंस नहीं कर सकते। हालांकि वो जा किधर रहा है, जा तो इस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी तो इधर है लेकिन एक्सेलेरेशन किधर है, टुवर्ड सेंटर। तो क्या इक्वेशन बनेगी बताइए आप लोग। आज क्या बनेगी इक्वेशन, अरे एफ इज एम ए ना यार, एफ इज एम ए, ठीक है। कितना एफ है बताइए, टुवर्ड सेंटर। भाई भूल जाते हो यार तुम लोग, टुवर्ड सेंटर कितना फोर्स है, टी माइनस एम जी। सबको समझ में आ रही बात कि जब भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखनी होती है तो हम क्या देखते हैं, जितने भी फोर्सेस टुवर्ड सेंटर होते हैं और जितने आउटसाइड होते हैं उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इनसाइड वालों से बाहर वालों को माइनस कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। उसको हम क्या करते हैं, मेक इट इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाई एल। समझ गए। और इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए और देखिए अब v कितना, वो कितना आ रहा है, टेंशन कितनी आ रही है। जो वैल्यू पुट करेंगे आप, ये v की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट t इज 3 mg। किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, लिखिए। इन प्रीवियस प्रॉब्लम find
speed and tension, find speed and tension when string makes angle theta from horizontal. वर्टिकल ले लो यार, नॉर्मली क्वेश्चन ना वर्टिकल से एंगल होता है. व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम, यार वर्टिकल से, अच्छा चलो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी थोड़ी सी, फालतू में आप पंगा करो इसलिए हॉरिजॉन्टली कर देता है. यहाँ पे क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड स्पीड है ना एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन बढ़ती आती है जैसे रस्सी जाती है. हाँ बाकी सब कुछ वही यार. ये मास m है, लेंथ कितनी है l है, मैंने इसको रिलीज कर दिया है. हाँ. तो थीटा एंगल पे कॉन्सेप्ट वही है, थीटा एंगल पे आ चुका है ना. वही फॉर्मूला लगाओ भाई. किस में लॉस हुआ है, पोटेंशियल लॉस हुआ है. लॉस कहाँ गया है, चलो बताइए. एंड देन टेंशन बताइए मुझे. चलिए भाई, सारे बच्चों ने मुझे स्पीड तो लगभग बता दी. क्या देखना होगा मुझे स्पीड निकालते इसमें बताओ. बेटा अभी 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 कर, इसमें हमें स्पीड निकालनी है यहाँ पे, समझे. इस पॉइंट पे आ चुका है, स्पीड निकालनी है और यहाँ पे टेंशन निकालनी है. ठीक है, कहने बोलो क्या कह रहे हो आप. तो स्पीड देखते समय आपको क्या देखना है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है ना. लॉस देखने में हमें क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके एलिवेशन में कितना चेंज आया, वर्टिकल है ना. सारे बच्चे मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी एल साइन थीटा. कितना लॉस हो गया बताइए, लॉस कितना हो गया, एम जी एल साइन थीटा. लॉस कहाँ गया बताइए, ये लॉस गया है हाफ एम स्क्वायर में. यहां से v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √2gl साइन थीटा. ये क्वेश्चन नहीं, सब कॉन्सेप्ट्स हैं अभी, समझिए. इनका सब आगे यूज होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, हर बार आपको सब लिखना पड़ेगा. अब क्या लिखना है बताओ, अब निकालना है टेंशन. तो ईशान क्या किया बताओ. तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस बनाऊँ तो कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस बनाऊंगा है ना, इस पॉइंट पे देखिए भाई कौन कौन से फोर्सेस हैं. देखो यार ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है. इसको इग्नोर मत करना, अभी हर क्वेश्चन में आएगा. अभी आप समझ गए तो आपको आसान हो जाएगा. और बताओ कौन सा फोर्स है, एक एम जी है किधर, ठीक है. अब क्या करना होगा मुझे बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे किधर फोर्सेस देखने हैं, टुवर्ड्स सेंटर एंड आउटसाइड, अवे फ्रॉम सेंटर. और उनका जो डिफरेंस आएगा उसको मैं एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर दूंगा. तो यार मुझे टी को रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, क्यों नहीं है, ये ऑलरेडी किधर है, टुवर्ड्स सेंटर है. कौन बराबर कर रहा है, एम वी. तो सबसे पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे एसेस को एक्सटेंड कर देंगे, समझे. और आप फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करेंगे, अलोंग दिस स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग. ठीक है. तो भाई अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे लग रहा है कि ये एंगल भी थीटा होगा नहीं होगा बताओ. ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो जिधर 90 माइनस थीटा हो तो आपको पता है कितना आता है, एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट आता है. ठीक है. और ये बताइए कितना आएगा, ये आएगा एम जी कॉस थीटा. क्लियर. तो भाई मैं टी को रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किधर है, टुवर्ड्स सेंटर है. सिर्फ बराबर कौन कर रहा है, एम जी. गुरबानी बताओ इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी, नहीं बेटा एम ए को अलग बोला करो ना. हमें इक्वेशन बोलते हैं आप, ठीक है आप सही बोल लो, बट इक्वेशन बोलते हैं एफ को इधर रखते हैं, एम ए को उधर लिखते हैं. तो टी माइनस एम जी साइन थीटा है ना, उससे गलती नहीं होती है. टी अंदर एम जी साइन थीटा का है, बाहर है, तो अंदर कितना फोर्स हो गया, टी माइनस एम जी साइन थीटा, और किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल. तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाई एल. वी की आप ये वैल्यू पुट करती है, कौन सी, आप वी की ये वैल्यू यहां पे पुट करिए और आपको अगले स्टेप में आंसर दिखेगा कितना, टी इज 3 एम जी साइन थीटा. आगे बस हमने, कोई डाउट, क्लियर सभी को.
चलो इसी में एक अगला पार्ट लिखिए, पार्ट सी। सब क्वेश्चन नहीं, सारी थ्योरी चल रही है, ये आपको हर क्वेश्चन में हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको दिमाग में बिठा लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा फिर आपको उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है। अब तुमको याद है ये कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, पहले बताओ, रिकॉल करिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। जब फैन घूम रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोला इन्होंने, अभी ये फैन घूम रहा है, इसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 4 भी याद आ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, जिसमें स्पीड क्या हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपकी स्पीड कम हो रही, ज़्यादा हो रही तो दिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अभी फैन को बंद कर दिया जाए, उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, धीरे धीरे रुक जाएगा। और अगर किसी फैन को इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो उसकी मोशन कैसी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है, और जो कॉन्स्टेंट से घूम रहा है तो फिर क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने यहाँ पे नहीं पढ़ा है सर्कुलर मोशन, है ना, तो बता देना जिनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरी वीडियो पढ़ी हुई मैं भेज दूंगा आपको, समझा रखा है, सब समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सारे बच्चे मुझे आंसर दें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है। केवल सेंट्रीपिटल होता है, वो घूम रहा है ना, ओनली सेंट्रीपिटल, आपको याद होना चाहिए। अगर किसी को नहीं याद है तो मैं एक बार हैंड रेस कर दो भाई, जिसको नहीं पता हो, जिसने नहीं पढ़ा हो, इसको लग रहा है बिल्कुल ब्लैंक है, तो वीडियो भेज दूंगा, ओनली सेंट्रीपिटल लिखवा भी रखा है। आपको भेज दूंगा वीडियो, ठीक है, आपको वीडियो भेज दूंगा मैं सर्कुलर मोशन की। कौन सा होता है, ओनली सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल तो हमेशा आता ही है सर्कुलर मोशन में, कैसी भी सर्कुलर मोशन हो, नॉट पॉसिबल विदाउट क्या, सेंट्रीपिटल। और इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन को क्या करना है, या डायरेक्शन को घुमाना, डायरेक्शन को चेंज करना, और डायरेक्शन चेंज हो रही तो सेंट्रीपिटल को तो आना ही पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा एक होता था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बताइए कौन किसको याद आ रहा है कि व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, गगन बताओ। अगर घूमते घूमते किसी की स्पीड बढ़ रही ना, ऐसे ऐसे, तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल। किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट। जैसे कोई ऐसे घूम रहा है ना, देखो कोई बंदा ऐसे घूम रहा है अगर, और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसे घूम रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, अलोंग टेंजेंट। और स्पीड कम हो रही तो बैक डायरेक्शन में होगा। समझ गए कितने एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, स्पीड बदलती नहीं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है भाई, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। किसी को लग रहा है कि आप भूल जाओगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिख लेना कहीं पे। अगर किसी को लग रहा है कि यार याद नहीं आ रहा मुझे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स, ठीक है। और स्पीड बढ़ रही तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास दोनों आएंगे, कौन से, टेंजेंशियल भी आएगा जो आपकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, या आपकी स्पीड कम हो रही है तो वहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंशियल, और साथ में क्या आएगा, सेंट्रीपिटल, ठीक है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला सभी को पता है, 2 फॉर्मूले होते हैं सेंट्रीपिटल के, कौन से, एक तो होता है v² होता है, और आपको पता है v r ओमेगा होता है। तो अगर r ओमेगा लिख दें v के प्लेस पे तो एक फॉर्मूला बनता है r ओमेगा स्क्वायर। 2 फॉर्मूले हमारे किसके होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, ठीक है। टेंजेंशियल कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जो स्पीड आपकी बढ़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर, बताओ कोई डाउट नहीं, क्लियर। चलो अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, बस देख लो, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं है। इस पॉइंट पे क्या बताना है, लिख लीजिए, दिस इज पार्ट सी, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, हाँ, अरे v² कर दो ना यार। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला बताना, v²r। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, बस v²l। v कितना है, √2gl sin थीटा, इसका स्क्वायर मारो, कितना आएगा, कितना आ गया भाई, 2gl sin थीटा आ गया, अपॉन क्या करते हैं l, कितना आ जाएगा, दिस इज 2g sin थीटा। आगे भाषण में तो ये क्या कर रहा है, बॉडी को क्या कर रहा है, घुमा रहा होगा, और किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर।
अब इसका पार्ट डी लिखे, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा। सारे बच्चे आंसर देखते हैं, आप बस फिगर देखो और फिगर में आपको आंसर दिख रहा है जी कॉस थीटा। कैसे यार, ये एम जी कॉस थीटा क्या, आपकी स्पीड को कौन बढ़ा रहा है बताओ जरा। यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये पेंडुलम ऐसे नीचे आ रहा है ना, इसकी स्पीड को कौन बढ़ा रहा है, फिगर देख के बताओ यार। जो फोर्स अलोंग द टेंजेंट आएगा वो आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो कौन बढ़ा रहा है आपकी स्पीड को, एम जी कॉस थीटा। सबको क्लियर है, समझे। तो आप क्या लिखेंगे कि जो एम जी कॉस थीटा है ये स्पीड को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है स्पीड को, क्योंकि किधर लग रहा है, टेंजेंट की तरफ, आपकी जो वेलोसिटी है उसकी तरफ लग रहा है। तो एम जी कॉस थीटा एफ इज एम, इसको आप एम ए टी लिख देंगे, समझे। और ए टी कितना देगा बताइए, ए टी की वैल्यू कितनी आ गई, ए टी की वैल्यू आ गई जी कॉस थीटा। आगे बात समझे, किसी को डाउट तो बताओ। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इनका सबका आगे बहुत यूज होना है हर क्वेश्चन में। तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ते रहिए आप। क्लियर, आगे बात समझे। चलो इसका अगला पार्ट लिखो, कितने वो डी पार्ट था ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तान्या, अभी मैं कॉल कर लूंगा उनको, बट अभी कॉल कर लूंगा बस क्लास के बाद। हाँ यार अभी देख लेंगे, शायद है मेरे पास। ठीक भाई, समझ में आ गई बात। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। ताने अभी फोन कर लूंगा जस्ट क्लास के बाद, ध्यान से करूंगा फोन में। चलो अंश आंसर दो भाई, बताओ इस पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो घर पे जाके क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना यार। ठीक है सही बोल रहे हैं आप। यार थीटा एंगल पे आने के बाद है ना, थीटा एंगल पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे कितने एक्सेलरेशन है बताइए। एक तो है AC है टुवर्ड्स सेंटर है ना, और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका AT हो गया, AT। क्लियर, दोनों वैल्यूज आपको पता है और दोनों का एंगल कितना होता है AC AT का। AC AT का 90 एंगल होता है यार, और दो वेक्टर्स 90 पे, दो रिजल्टेंट कितना रहेगा बताइए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा 90 है तो क्या आएगा, √a² प्लस b²। ठीक है, पैराग्राम लॉ सबको पता ही है क्यों भाई। तो ये बन गया पैराग्राम, ठीक है। ये आपका ए नेट आ गया, समझे। तो ए नेट की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। ए नेट की वैल्यू आएगी कितनी, √AT² प्लस AC²। AT कितना था बताइए, क्यों भाई AT कितना है, जी cos थीटा स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2g sin थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा यार, मेरे हिसाब से बन जाएगा ये g² एंड 1 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ये बनेगा नहीं बनेगा, 3 कहाँ से आ गया यार, एक cos स्क्वायर थीटा को एक sin स्क्वायर थीटा के साथ आप मिटा दो, या ऐसे भी लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा उठाया और यहाँ से क्या एक sin स्क्वायर थीटा, और cos और sin कितना हो गया, अरे 1 होता ना यार। तो ये बच जाएगा, आपको आंसर ये आ जाएगा। और अंडर रूट में है ये, तो g बाहर आ जाएगा और आपका आंसर क्या बनेगा 1 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं लिखना है तो आपका आंसर वही लिख दो क्या, √cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो दोनों आंसर हो गए, आप इस फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हो, √cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। मैंने क्या आगे समझ आ गया आपको कि यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इसके साथ मिला दिया, तो क्या आ गया भाई, नेट एक्सेलरेशन आ गया। लास्ट पार्ट लिखो इसका, फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन
फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन विद स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमारी रस्सी ना उसके साथ ये पूछ रहा है आपसे दिस एंगल, इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ। कितनी आएगी अल्फा बता सकते हो आप लोग? 80/AC। क्यों भाई? अरे यार ये y कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया? x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया और ये x कंपोनेंट। तो tan सबको पता है ना कि अगर आपको किसी वेक्टर का एंगल निकालना होता तो क्या होता है? AY/AX। तो ये AY हो गया, ये AX हो गया। जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? ये 80/AC। और 80 कितना था हमारा? G cos थीटा। AC कितना था? 2G sin थीटा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यार? हाँ, cot थीटा/2। ये अल्फा कितना हो गया? tan इनवर्स कितना? cot थीटा/2। इनवर्स की फॉर्मूला लिख के छोड़ दो। तो स्ट्रिंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए एक बाउल वाली प्रॉब्लम बनती है। कोई मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए रिंग है ना, मोशन ऑफ, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही जैसे होते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड रिंग, रिंग और हुप, हुप समझते हो? मतलब एक ऐसे आपने एक सरफेस बना दिया, इसको ऐसे, ये रिम हो गया। रिम समझते हो? रिम पता है क्या होता है? रिम मतलब जैसे रिंग होती है उसको थोड़ा सा वाइड कर दो, ऐसे थिकनेस आ जाए उसमें कुछ, उसको क्या बोलेंगे? रिम। बाइक में नहीं होता पहिए को रिम, साइकिल का उसको रिम बोलते हैं, ठीक है? तो ये रिम हो गया। इसमें अंदर क्या है? एक ब्लॉक यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, समझ गए? वहाँ पे क्या लगा था? वहाँ पे रस्सी लगी हुई थी, समझे? ये एक रिंग हो गई ऐसे रिंग शेप में, और इसमें हल्की सी क्या है? ये वाइड है ऐसे, समझ गए? ऐसे, और इसके अंदर क्या हुआ है? एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है यार, रिम लिख लो उसको, रिम है ना। और रिम के अंदर क्या हो रहा है? एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, वही आंसर आएगा आपका। नहीं, ये कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, समझे ना? आपको कैसे बताऊं मैं रिम क्या होता है? एक लंबी सी स्ट्रिप लो यार, ऐसे पतली सी स्ट्रिप है, थोड़ी स्ट्रिप, समझे? और उस स्ट्रिप को ऐसे राउंड कर दो और उसको जोड़ दो ऐसे, क्या बन जाएगा? वो रिम बन जाएगा। उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे, वो अंदर से बंद नहीं है, हाँ ये नहीं है कुछ, समझे? और उसको ना यहाँ से छोड़ दिया, कहाँ से? हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट। इसकी रेडियस कितनी है यार? बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है, सारे आंसर भी वही आएंगे, ठीक है? फाइंड स्पीड एंड नॉर्मल रिएक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, ठीक है? लिख दें, ब्लॉक ऑफ मास m is released inside a block of mass m is released inside a rim from horizontal position. Inside a rim from horizontal position, what will be its speed and normal reaction at the lowest point. स्पीड का तो वही कॉन्सेप्ट है, कोई लॉस वॉस तो हो नहीं रहा है। तो नॉर्मल एक्शन 3 mg आएगी। यार जो काम टेंशन का था वो किसका हो गया बताओ? पहले स्पीड की बात करते हैं। तो नीचे आएगा तो लॉस कितना होगा बताइए? क्यों भाई, कितना लॉस होगा? ये लॉस हो जाएगा mgr का। लॉस कहाँ जाएगा? हाफ m स्क्वायर में। तो यहाँ से v कितना जाएगा बताइए? √2 आ गई वैल्यू, है ना? ये वैल्यू आ गई √2gr। और आपको क्या बताइए? नॉर्मल एक्शन। हाँ, तो नॉर्मल एक्शन की इक्वेशन क्या बनी बताइए आप सारे बच्चे? कौन कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पे? n का है टुवर्ड्स सेंटर, mg का है
डाउनवर्ड। इक्वेशन क्या बनी आपकी बताइए? हाँ, एन माइनस एम जी इज एम बी स्क्वायर बाई आर। v की वैल्यू पुट की, v कितना आएगा? √2gr स्क्वायर बाई आर, और सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इज इक्वल टू 3mg। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, वैसे तो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आपको रिजल्ट याद रखना है। तो पहले आप अपने आप ट्राई करिए, और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, कौन बच्चा मुझे आंसर देगा सबसे पहले। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके टॉप पे एक ऐसे, शायद तक करा भी चुका हूं पहले, मुझे लग रहा है कि लॉ ऑफ मोशन गई। टॉप पे एक बॉक्स रखा हुआ छोटा सा, ठीक है, हेमिस्फीयर है। ये हेमिस्फीयर कैसा है? फिक्स्ड। हेमिस्फीयर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। मैंने इस बॉल को ऐसे हल्का सा टच करके छोड़ दिया, तो बॉल नहीं है, सॉरी, ये बॉक्स आपका किधर आएगा बताइए? नीचे आएगा, है ना। तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ये नीचे उतर के यहीं तक आएगा? यहाँ तक आएगा, नहीं आएगा? मतलब ये यहाँ से चलेगा, हल्का सा मैं इसको धक्का मार दूँ तो क्या कुछ साथ आएगा इसके उतर के? हाँ, क्या होगा? आगे गिर जाएगा। कहाँ से? मतलब कांटेक्ट छोड़ देगा ना यार। शायद मुझे कराया था मैंने क्वेश्चन, नहीं कराया? अच्छा चलो, ये सबको पता है कांटेक्ट छोड़ देगा। नहीं बेटा, फ्रिक्शन नहीं यार, अभी फ्रिक्शन बताओ, डराओ मत, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नो फ्रिक्शन, सब कुछ स्मूथ है। ये बताओ, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि इसको हल्का सा ऐसे छोड़ दें तो क्या आपको लगता है कि बिल्कुल इसके साथ ऐसे 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 आके यहाँ पे रुकेगा? नहीं होगा ना। कहाँ पे होगा? बीच रास्ते पे कहीं पे आएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, हवा में ऐसे पैराबोला बना के गिरेगा आगे। अच्छा चलो, पैराबोला छोड़ो भैया, कांटेक्ट छोड़ देगा, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ, नॉर्मल एक्शन जीरो जाएगी। देखो गगन को याद भी आ रहा है। तो आप सारे बच्चे मुझे ये बताएं, है ना, कि एक एंगल पे आके ये क्या होगा? ये कांटेक्ट छोड़ देगा और यहाँ से उड़ के फिर ये ऐसा आके यहाँ पे गिरेगा। उसमें 10 चीज़ें निकालनी होती, कहाँ पे गिरेगा, कितनी स्पीड से गिरेगा, कितने एंगल पे गिरेगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये बताने की कोशिश करो, है ना, तो मुझे लगता है आप लोग आंसर दे सकते हो कि ये जहाँ पे कांटेक्ट छोड़ेगा वहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन लिख लो पहले, लिखिए, ब्लॉक इज जेंटली पुश्ड, जेंटली मतलब बहुत, with minimum speed, zero speed, है ना, is gently pushed at the highest point of the sphere. Calculate theta, theta मैंने आपको फिगर में बना के दे दिया है ना, at which it leaves contact, या it leaves hemisphere. Calculate the angle theta at which it leaves hemisphere. यार ऐसे नहीं, आपको बस थीटा बताना बेटा, सिर्फ थीटा। रेडियस कितनी है? आर है, ठीक है। सारे बच्चे ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। और गगन ने हिंट भी दे दी। क्या हिंट दे दी है? कि जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में कोई कांटेक्ट छोड़ता है, एट दैट पॉइंट नॉर्मल एक्शन बिकम्स जीरो, है ना। तो इन्होंने मेन पॉइंट तो बता दिया है, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ नहीं यार, थोड़ी सी क्वेश्चन चेक कराओ मुझसे भी, देखें। थीटा यहाँ से बताना आपको वर्टिकल से, ठीक है। n जीरो करना है ना, मैं नॉर्मल एक्शन को क्या करना है? जीरो करना है। अच्छा, नॉर्मल एक्शन का वर्डन कितना होता है मुझे सारे बच्चे बताएं। तो वर्ग का कॉन्सेप्ट लगा के तो तुम नॉर्मल एक्शन ला नहीं सकते। सबको पता है ना कि नॉर्मल एक्शन किधर लगेगी? परपेंडिकुलर। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? अलोंग द टेंजेंट। तो नॉर्मल एक्शन का वर्डन कितना होगा? तो इसका मतलब मैं फोर्स की, मतलब एनर्जी इक्वेशन को यूज करके मैं आई कैन नॉट फाइंड क्या? नॉर्मल एक्शन, क्योंकि उसका वर्डन जीरो है, तो वो कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। चार भी बताओ क्या करना पड़ेगा फिर नॉर्मल एक्शन को लाने के लिए?
क्या करें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए? हाँ नहीं, मतलब हमें क्या क्या देखना चाहिए कि उसमें नॉर्मल एक्शन आ जाए, ऐसे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि उसमें नॉर्मल एक्शन आ जाए? एनर्जी तो फेल हो गया ना, लॉ ऑफ मोशन लगा दो यार, बॉडी सर्कल में घूम रही है। ठीक है सिंधिया बेटा, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। कौन कौन से फोर्सेज आएंगे बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यार? सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखोगे नॉर्मल एक्शन आ जाएगा बस। नहीं, अभी हम लोग एनर्जी से भी कुछ कुछ लिख सकते थे, लेकिन जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होता, नॉर्मल एक्शन का वर्डन जीरो आ जाता, तो नॉर्मल एक्शन कैलकुलेशन में आता ही नहीं है ना। तो दूसरा मार्क्स क्या बचा है, लॉ ऑफ मोशन। तो सारे बच्चे यहाँ पे इक्वेशन लिख के दिखाएं किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी। सारे बच्चे पहले मुझे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिख के बताएं। कौन कौन से फोर्सेज हैं यहाँ पे बोलिए? एक mg है नहीं है? चलो आराम से सोचिए आप, एक फोर्स mg है और दूसरी फोर्स कौन सी है, नॉर्मल एक्शन, किधर, बाहर की तरफ, है नहीं है बताओ? दो ही फोर्स तो है, ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे पहले इक्वेशन लिखें और मुझसे एक बार वेरीफाई कराएं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोल दो इक्वेशन, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो यार तुम, लाओ भाई। देखो ट्राई करना जरूरी है, गलत सही तो ठीक है। ये सही बोल रहा है निखिल। आप एन को एम जी कॉस्टा लिख दिया ना, एन एम जी कॉस्टा बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मोशन में ना यार, एक काम करो ना, यहाँ पे बस यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, ये वी वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन, इन्वर्स नहीं लाओ। जो आपका वी आया है इस वी को यहाँ पुट करो, तो फिर देखो भाई। अभी भी कुछ बच्चों को, हाँ उबैद आपने सही इक्वेशन लिखी, बिल्कुल सही इक्वेशन है। अभी भी कुछ लोगों को इक्वेशन लिखने में गड़बड़ी हो रही है। कौन सी इक्वेशन लिखने में? तो एक बार बहुत आराम से सुन लो, है ना, कि अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में टेंशन है, कोई रस्सी वस्सी घूम रही है, कोई स्फीयर पे चल रहा है ना, सारे बच्चे देख लीजिए जिसको भी लिखने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले मैं क्या करना है बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन को लिखने के लिए मैं क्या चीज़ देखनी पड़ेगी? फोर्सेस देखने पड़ेंगे। पहले तो एफबीडी बनाओगे एफबीडी, बिना एफबीडी कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। एफबीडी बना के देखोगे कि वहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, फिर क्या करोगे? शीरिन बेटा सही लिखी आपने इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। किधर? सारे बच्चे सुनते रहिए, किधर रिजॉल्व करेंगे? बिल्कुल प्रोटोकॉल टाइप का है, आप उसको फॉलो करोगे तभी आंसर आएगा, है ना। किधर लिखोगे? टुवर्ड्स सेंटर एंड, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, वही बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एफबीडी बनाया, ठीक है, एफबीडी बनाने के बाद फोर्सेस को क्या करेंगे? सुन लो भाई, निखिल सुन लो यार, बात में घबराएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखने के लिए क्या करोगे? मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, अगले में फिर गलती नहीं करना आप लोग। फोर्सेस रिजॉल्व करोगे किधर? तो यार बस उसको फॉलो करो यार, टुवर्ड सेंटर फोर्स, आउटसाइड सेंटर। फिर क्या करोगे? जो टुवर्ड सेंटर से आउटसाइड वालों को माइनस कर दो यार, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर दो। एक भी स्टेप स्किप मत करो। यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली। आप तो सोचते हो ना कि डायरेक्टली दिख जाए, नहीं दिखेगा भाई। प्रॉपर आपको एफबीडी बनाना ही पड़ेगा, ओनली देन यू कैन राइट इक्वेशन, वरना कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। cos थीटा इज 2/3। देखो भाई मुझे पता है, देखो आप लोग इसमें कोई शॉर्टकट लगा ही नहीं सकते हो भाई। पहला स्टेप क्या है बताओ? एफबीडी बनाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि बिना एफबीडी बनाया इक्वेशन लग जाए तो पॉसिबल ही नहीं। कौन कौन से फोर्स है? एम जी और एन। फिर क्या सोचोगे? रिजॉल्व करेंगे किधर? अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस। एन किधर है? एन अलोंग द रेडियस है। क्या एन को टच करने की जरूरत है? अब ऐसा ना कि यार आप एन को यहाँ से रिजॉल्व करके बैठ जाओ, ऐसी गलती हो भी सकती है कि हम एन ई को रिजॉल्व करते हैं, एन को रिजॉल्व क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी किधर अलोंग द रेडियस है। गड़बड़ कौन कर रहा है? एम जी। तो मुझे फोर्सेस को इधर और इधर रिजॉल्व करना है, एम जी गड़बड़ कर रहा है यार। ये थीटा तो कितना आ गया? देखते रहो भाई, सारे बच्चे देखते रहिए। तो ये कितना आ गया बताओ? अब विदाउट एफबीडी पॉसिबल ही नहीं है यार। ये कितना आएगा? वही ना, थोड़ा पेशेंस है ना, आराम से बैठ के इक्वेशन लिखो। ये बन गया। अब इसके बाद क्या सोचोगे?
किधर? इनसाइड। कौन सी फोर्स है? बाहर कौन सी है? तो यार क्या है? mg cos थीटा माइनस एन इज एम ए। क्लियर? तो डायरेक्ट आंसर नहीं दिखेगा, प्रॉपर एफबीडी बनाओगे तो mg cos थीटा टुवर्ड सेंटर है, एन कहाँ है? बाहर है। दिस इज इक्वल टू क्या? mv स्क्वायर बाय। ये बन गई इक्वेशन यार। क्लियर सभी को? अनुष्का क्लियर? ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ गई। और n कितना होगा यहाँ पे? n जीरो जाएगा यार। जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो n को जीरो कर दो आप। तो n को जब जीरो करोगे, लिख लेना इस बात को, लीव्स कॉन्टैक्ट n बिकम जीरो, तो क्या बन गया? ये आ गया। अभी डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, समझे ना आप लोग। अब क्या चाहिए मुझे v चाहिए, और v कैसे निकलेगा भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकलेगा। ठीक है, अंश बताओ कितना लॉस हुआ? अंश बताओ मुझे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है। फिगर देख के बताओ कि पोटेंशियल में लॉस कितना हुआ है। नहीं यार, आराम से फिगर ड्रॉ कर लो, उसको देख लो यार। देखो ये तो तुमको पता है कि यही निकालना है, नहीं निकालना है तो यार तुक्के क्यों लगाए? तुक्के लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना आ गया? ये कितना है? आराम से निकाल लो यार, जल्दबाजी मत करो, आराम से आंसर। ये आर कॉस थीटा आ गया, तो ये कितना आ गया बताओ? बस यार, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करो ना यार, क्या दिक्कत है? कितना लॉस हो गया बताओ? पोटेंशियल में कितना लॉस हुआ? mg r माइनस आर कॉस थीटा का लॉस हो गया। लॉस कहाँ गया? लॉस गया किस में? हाफ में। तो एक काम करो ना यार, इस पूरे mv स्क्वायर को उठा के यहाँ पुट कर दो। वैसे तो मुझे v पुट करना है ना, अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ से पूरा mv स्क्वायर उठाइए और उसको यहाँ पुट कर दो, और देख लो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। हाँ, चलो ये सारे बच्चे सॉल्व करें, मुझे वेरीफाई करें। यहाँ से पूरा mv स्क्वायर उठाइए, कितना आएगा mv स्क्वायर बताइए? या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस पूरे mv स्क्वायर को यहाँ पुट करिए और आंसर दिख जाएगा, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो। अभी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आ रहे हैं ना, देखो अच्छा m हटाई दो यार आप। ये काम करते हैं, यहाँ से बताओ mv स्क्वायर कितना आएगा? क्यों भाई? यहाँ से बता दो mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। देखो भाई सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे देखते रहो यार। करने के 10 तरीके हैं, है ना। मैंने बोला है कि मैं नहीं वेदांत बेटा इतना नहीं आएगा आंसर। मैंने यहाँ से mv स्क्वायर निकाल दिया, कितना आएगा? mgr cos थीटा। इसको यहाँ पुट कर देते हैं। क्लियर? तो बताओ लेफ्ट साइड में क्या है? क्या है लेफ्ट साइड में? ये लेफ्ट साइड में, और राइट में क्या आएगा? हाफ। और mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? mgr cos थीटा। ठीक है, mg से mg कट गया। क्यों भाई? r कॉमन ले लो, r भी कट जाएगा, पता है। कॉमन लेंगे आप यहाँ से r, तो यहाँ से r भी जाएगा, पूरा mgr साफ हो जाएगा। क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? और राइट साइड में क्या बचेगा? cos थीटा बाई 2 बचेगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 3 cos थीटा बाई 2 इज 1 एंड cos थीटा इज 2/3। आपको रिजल्ट याद रखना है। थीटा कितना हो गया? cos इनवर्स 2/3। आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी कभी नॉर्मल एक्शन, टेंशन, स्पीड निकाली तो आपको दो कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। कौन सा? लॉज ऑफ मोशन का भी। टेंशन निकालनी होगी तो यार टेंशन का वर्क जीरो होता है, तुम टेंशन कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे जब तक तुम उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन नहीं लिखोगे। किसी क्वेश्चन में नॉर्मल एक्शन निकालनी है तो तुम जब तक वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन नहीं लिखोगे तुम्हारा नॉर्मल एक्शन आएगा ही नहीं। क्लियर ना? क्योंकि दोनों का वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है ना यार। बार बार बता चुका मैं आपको, नॉर्मल एक्शन का वर्क डन भी होता है, टेंशन का वर्क डन भी। तो इन क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन लिखनी। कौन सी? एक स्पीड की, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं यार। स्पीड की इक्वेशन कहाँ से आएगी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन लिखो।
उन दोनों में से v को मैनिपुलेट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे जितने भी हैं। आगे बात समझे? ठीक है। हाँ यार बिल्कुल फिक्स्ड है। देखिए भाई, अब ये एकेडमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके स्कूल में एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिए 10 मिनट बस, 5 लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी अब समझ लेना यार, ढंग से सारी बातें सुनते रहना। देखिए भाई, मैंने सारे बच्चे ध्यान सुना, कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। एक पेंडुलम को मैंने ऐसे पकड़ा, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुने, है ना, और मैंने पेंडुलम को ऐसे घुमा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल हो रहा है, टॉपिक का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिशन तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपको पक्का यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो होता क्या पता है, अगर आपको सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना है, ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यार, या तो बहुत तेजी से उसको पकड़ के घुमा दो ऐसे, है ना, बहुत तेजी से घुमाओगे तो कभी रस्सी स्लैक नहीं करेगी, रस्सी लूज नहीं होगी, हमेशा रस्सी क्या रहेगी, स्ट्रिंग टाइट रहेगी और उसकी सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगी, ठीक है। सो जब उसको हल्की स्पीड से घुमाओ तो क्या होगा बताओ? नहीं, एक केस तो ये बन सकता है कि बहुत ही कम स्पीड दे तो ऐसे ऐसे होगा, ऑसिलेट करेगा, और बढ़ाए तो, और ज़्यादा स्पीड बढ़ाए तो, मतलब बात ये है, सुनो, कि ये हैंग कर रहा है, मुझे उसको लोएस्ट पॉइंट पे एक स्पीड दे दी हल्की सी, ऐसे ऐसे स्पीड दे दी, तो क्या होगा बताओ? बहुत कम स्पीड दोगे तो क्या करेगा ये? सबको समझ आ रहा है? अगर मैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड दे दूँ तो ज़्यादा ऑसिलेट करेगा ऐसे, और ज़्यादा दे दूँ तो यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, और ज़्यादा स्पीड दे दूँ तो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर जाके सीधा नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, समझ रहे हो? कहाँ पे स्पीड देनी है? बहुत लोएस्ट पॉइंट पे, कि ऐसे पेंडुलम हैंग कर रहा था, मैंने यहाँ पे स्पीड दी, कम स्पीड पे ऑसिलेट करेगा, ज़्यादा दोगे तो इसका थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड से मतलब है कि इसका एंगल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, और स्पीड दोगे तो एक केस ये बनेगा कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, फिर इधर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने वाली जो स्पीड है, उससे मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड दे दूँ तो क्या होगा? पता क्या होगा? ऐसे आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा, पता है, ऊपर जाके फिर रस्सी क्या करेगी, लूज कर जाएगी, और ये ऐसे गिर पड़ेगा। सबको आसान आ रही है? किस स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे दूँ अगर मैं? तो हॉरिजॉन्टल पे इसको लाने के लिए जितनी स्पीड चाहिए, ऐसे में टक से मारा इसको, तो कहाँ पे आया? हॉरिजॉन्टल तक आया, थोड़ी ज़्यादा दे दी मैंने स्पीड, हल्की सी, तो क्या होगा पता है? ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ऊपर जाएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखें भाई, और यहाँ पहुँचेगा, और फिर रस्सी पता क्या करेगी? हल्का स्लैक कर जाएगी, और कैसे गिरेगा ये पता है? कैसे गिरेगा? सुन लो भाई, इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूँ। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, हॉरिजॉन्टल पॉइंट को क्या कर गया? क्रॉस कर गया, ऊपर गया ऐसे, और रस्सी क्या कर गई? स्लैक कर गई, तो कैसे गिरेगा? नीचे गिरेगा, स्पीड होगी, थोड़ी सी स्पीड होगी इसमें, है ना। देख लो भाई, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे रस्सी स्लैक करेगी, ऐसे नीचे नहीं गिरेगा यार, स्पीड रहेगी इसमें, पता है, रस्सी स्लैक करेगी, बट इसमें क्या होगी? स्पीड रहेगी। तो ये ऐसे जाके यहाँ से ऐसे पैराबोला बना के ऐसे रस्सी ये गिर जाएगा। ये अपने आप एक क्वेश्चन हो गया, स्कूल में पूछ लेगा कि जहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक करती है ना, वहाँ से पार्टिकल की मोशन कैसी होगी। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जहाँ पे रस्सी स्लैक करेगी वहाँ उसको नीचे गिरा देंगे, लेकिन क्या स्लैक हुआ है? स्ट्रिंग स्लैक हुई है, बट दिस पार्टिकल इज हैविंग सम वेलोसिटी। तो थोड़ी स्पीड होगी तो क्या बनेगा बताओ? ये अरे पैराबोला बनेगा भाई। अभी तुमसे इसकी रेंज वेंज भी पूछेगा, मैं आपको बता दूँ,
बड़े खतरनाक से क्वेश्चन है, उसमें तो पूछेगा कि कहाँ कितनी रेंज होगी, कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो यहाँ से क्या बन गया, हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं। पैराबोला बनेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी, स्ट्रिंग जुड़ी रहेगी, फिर ऐसे गिरेगा और दोबारा आके रस्सी फिर से क्या हो जाएगी, किसी पॉइंट पे टाइट हो जाएगी। क्लियर? तो क्या बताया मैंने कि बहुत कम स्पीड है तो ऑसिलेट करने का, उसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट आता है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तक जाएगा, फिर ऐसे आएगा, स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने वाली वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड दी तो ये इस पॉइंट पे आके स्लैग करेगा और फिर ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। समझ गया? ये केस हो गया। अब मुझे करना क्या यार, मुझे इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कराना है, समझे? तो सुन लो भाई मेन पॉइंट, उसका क्लास में ओवर कर रहा हूँ, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आपको सर्कल पूरा कंप्लीट कराना है तो आपको पता क्या इंश्योर करना पड़ेगा, बताओ किस बात का ध्यान रखोगे आप? स्लैग ना हो यार, कहीं भी रस्सी स्लैग कर गई रास्ते में, कब देखो हॉरिजॉन्टल से पहले तो स्लैग करनी ही नहीं, सबको क्लियर है ना? अभी बेटा अभी आते हैं उस पर, है ना, पहले इसको समझ लें, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्या समझ गए सब कि इसको यहाँ तक स्लैग नहीं करना, कहाँ तक यार, यहाँ हॉरिजॉन्टल स्लैग नहीं करेगी, टाइट रहेगी, हॉरिजॉन्टल के बाद स्लैग करेगी। अब मैंने बोला सर्कल कंप्लीट कराओ, तो आप पूरे रास्ते में रस्सी को लूज ना होने दो, ठीक है? पूरे रास्ते में रस्सी को कहीं भी लूज होने नहीं देना है। और ये जैसे ऊपर जाएगा इसकी टेंशन क्या होगी बताओ? इसकी टेंशन कम होती रहती है, मतलब इसकी स्लैग करने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। हाँ, क्योंकि ये जाके ये स्लैग करेगा, यहाँ नहीं करेगा थोड़ा ऊपर करेगा, और स्पीड दोगे यहाँ स्लैग करेगा। स्लैग करने की टेंडेंसी बढ़ती रहती है और टेंशन इसमें कम होती रहती है। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे, सारे बच्चे ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूँ, कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए, पूरे रास्ते में कहीं ना हो, कहाँ पे जीरो हो जाए, तुम्हारा काम हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन जीरो हो गई यहाँ पे, लेकिन स्पीड तो होगी ना इसके पास। मैं नहीं बोला कि स्पीड जीरो हो गई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे आया आया आया, टेंशन कम होती गई, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया, और इसके पास कुछ स्पीड होगी, वो स्पीड इसको क्या करेगी, तुरंत आगे फेंक देगी, और उसके बाद रस्सी दोबारा से क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। ठीक है? तो मैं स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, है ना, इसको लिख लो, अगले क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन ऑर्डर टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन नहीं, एक सेकंड भाई, क्या लिखा आपने? इन ऑर्डर टू कंप्लीट नहीं, कंप्लीट की तो कुछ भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू जस्ट कंप्लीट, इन ऑर्डर टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, टेंशन should not be zero at any point, tension should not be zero at any point except the highest point। ठीक है? तो टेंशन कहीं भी जीरो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कहाँ पे जीरो होगी बताओ? और अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या है, सर्कल घूम ही रहा होगा। अभी मेरी बात क्या चल रही थी, जस्ट सर्कल को कंप्लीट करने की बात चल रही थी, समझ गए? तो क्या बताया मैंने आपको कि अगर आपको जस्ट सर्कल कंप्लीट करना है तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो भी गई तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उस पर वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से क्या जाएगा, वो आगे जाएगा और दोबारा से रस्सी क्या होगी, टाइट हो जाएगी। हाँ बेटा सुन लिया मैंने। तान्या क्यों टेंशन ले रहे हो? अनुष्का भी बोला तो मैंने, दो बार अभी बात करता हूँ, तान्या ने बता दिया मुझे, अभी जस्ट कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ 5:30 से पहले खत्म कर देना, क्लास 4 से 5 में करो तो 5:30 पहले खत्म कर देना, फिर 5:30 बजे क्लास है केमिस्ट्री की।